अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा। और यकीनन आज के दौर में जो कुछ लोग ये बात कहते हैं कि हमारे प्यारे आका अता नहीं कर सकते हैं, हमारे प्यारे आका दे नहीं सकते हैं, तो उनको आज की वीडियो के अंदर मालूम पड़ जाएगा कि हमारे प्यारे आका कितने बड़े सखी हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं ला सकता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका वो आका हैं जिनके घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जला करता था, लेकिन ये हमारे प्यारे आका की शान थी, हमारे नबी की ये शान थी, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये शान थी कि आपकी बारगाह में आपके घर पर अगर कोई मांगने के लिए आ जाता साहिल या मुसाफिर, तो यकीन आप कभी मना नहीं किया करते थे। यानी चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसको अता किया जाता था, उसको दिया जाता था। और हर मज़हब का मानने वाला इस बात के ऊपर यकीन रखा करता था कि सारी दुनिया के अंदर चाहे हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन हो सकता है कि एक बार को हमें मना कर दिया जाए, लेकिन प्यारे आका की बारगाह में अगर चले जाएं तो यकीनन कभी खाली हाथ लौट कर नहीं आ सकते हैं। और यहाँ तक कि लोगों का ये भी अकीदा था कि प्यारे आका अता तो करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अता करते हैं कि क़यामत तक नस्लें खाती रहेंगी, लेकिन फिर भी वो ख़त्म नहीं हो। बेशक अल्लाह ने अपने महबूब को अता करने वाला बनाया, अल्लाह ने अपने महबूब को देने वाला बनाया। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, यानी हम सबके प्यारे आका की बारगाह में, एक अरब का देहाती अनपढ़ आता है और प्यारे आका से आकर ये बात कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अता कीजिए, मुझे दीजिए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब आका ने उस देहाती उस अनपढ़ की बात सुनी तो प्यारे आका ने उसे अता किया, उसे दिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, उस अनपढ़ उस देहाती ने यह बात कही, हुजूर मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बहुत अता किया करते हैं, लेकिन आपने ये क्या दिया है? कहने का मतलब उसका ये था कि ये तो आपने कुछ भी नहीं दिया है, माज़ल्ला। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, वो जो देहाती था, वो जो अनपढ़ था, वो मुसलमान तो था, कलमा तो पढ़ता था, लेकिन प्यारे आका की शान में उसने गुस्ताखी की थी। और ये बात कहने लगा था कि हुजूर मैंने तो आपकी बड़ी तारीफ़ें सुनी थी, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं दी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वहीं पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े थे। जैसे ही आपने उस देहाती की उस अनपढ़ की ये बात सुनी, आपको जलाल आ गया और आपने फ़ौरन ही अपनी तलवार निकाल ली और आपने फरमाया कि मैं इसका सर कलम कर दूंगा, इसने गुस्ताखी की है प्यारे आका की। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही हुआ था कि प्यारे आका मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह बात कही कि ठहर जाओ उमर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब आका मुस्कुराए करते थे ना, तो उसको देखकर यकीनन अच्छों का जो गुस्सा हुआ करता था ना, वो ठंडा हो जाया करता था। अच्छे देखकर यकीनन मचल जाया करते थे और यकीनन उनका दिन बन जाया करता था। दिन क्या, उनकी ज़िंदगी बन जाया करती थी अगर हुजूर को मुस्कुराता हुआ देख लिया करते थे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये है हमारे प्यारे आका की शान कि जो देखता वो यकीनन देखता रह जाता। लेकिन उस वक्त उस देहाती ने प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की थी, इसी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जलाल आ गया था। लेकिन जब हुजूर ने ठहरने के लिए बोल दिया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी तलवार जो थी वो अंदर कर ली। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद प्यारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वही आका हैं जो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, और जो तमाम आलमीन के लिए रहमत हो वो किसी को कैसे मायूस कर सकते हैं। आप सभी को बता दूं, उसके बाद प्यारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस देहाती का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो मेरे घर, यानी मेरे हुजरे में। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद प्यारे आका उस देहाती का हाथ पकड़ के उसको अपने घर हुजरे में ले गए और प्यारे आका अपनी बारगाह में ले जाने के बाद, यानी अपने हुजरे में ले जाने के बाद उसे कुछ खजूरें खिलाते हैं और खजूरें खिलाने के बाद उसे सिरका भी पिलाते हैं और साथ ही साथ उसको एक प्याला दूध भी पिलाते हैं। उसके बाद प्यारे आका उसे दुगना अता करते हैं और फिर से अता करते हैं और फिर से अता करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना अता करते हैं आका कि वो जो देहाती होता है वो ये बात कहने लगता है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बस कीजिए, मैं इतना उठा भी नहीं सकता हूँ कि जितना आपने मुझे अता कर दिया है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये वही देहाती, ये वही अनपढ़ था जो ये बात कह रहा था कि आपने क्या दिया है, यानी आपने तो कुछ भी नहीं दिया है, माज़ल्ला। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बाद में आका ने उसे इतना अता किया, इतना अता किया कि वो खुद कहने लगा, या रसूल अल्लाह, बस कीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो मैं उठा भी नहीं सकता हूँ। ये है हमारे प्यारे आका की शान, किस तरीके
तरीके से सोच को बदल दिया, नज़रिए को बदल दिया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बरेली के इमाम हुजूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भर के झोली मेरी सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। और यहाँ तक कि हुजूर आला हज़रत ने फरमाया, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सोचिए हमारे प्यारे आका कितना अता किया करते थे। उसके बाद जब देहाती ने यह बात कही कि आका बस कीजिए, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो मैं उठा भी नहीं सकता हूँ, तो प्यारे आका मुस्कुराने लगे। उसके बाद मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे आका ने फरमाया कि अब तेरा क्या नज़रिया है, तो अब मेरे हवाले से क्या कहता है। तो वो जो देहाती था, वो जो शख्स था, वो ये बात कहने लगा कि सारी कायनात में मैंने आप जैसा सखी नहीं देखा। ये वही शख्स था जिसने कहा था कि हुजूर आपने तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन दूसरे ही पल वो ये बात कह रहा था कि सारी कायनात में आप जैसा सखी नहीं देखा, आप जैसा देने वाला नहीं देखा। उसके बाद मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे आका ने फरमाया कि जो बात तुमने मुझे अभी बोली है, क्या ये बात मेरे साहबा के सामने बोल सकते हो, मेरे महबूब बंदों के सामने बोल सकते हो। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो देहाती था वो ये बात बोलने लगा, हाँ या रसूलल्लाह मैं बोल सकता हूँ, हाँ हुजूर मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद प्यारे आका ने फरमाया, क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे साहबा के सामने जाकर ये बात कहना। तो वो जो देहाती था वो ये बात कहने लगा, या रसूलल्लाह फरमाइए। तो उसके बाद प्यारे आका ने फरमाया कि जब तुमने ये बात कही थी ना कि हुजूर ये आपने क्या दिया, ये तो आपने कुछ भी नहीं दिया, तो जो मेरे महबूब बंदे थे, जो मेरे साहबी थे, जो मेरे आशिक थे, उनका दिल टूट गया। और जब तुम उनके सामने ये बात कहोगे ना कि प्यारे आका तो बड़े सखी हैं, उन जैसा देने वाला कोई नहीं है, तो मेरे जो आशिक हैं, जो मेरे दीवाने हैं, जो मेरे सहाबी हैं, जो मेरे महबूब हैं, वो बड़े खुश होंगे। और जो उनके दिल टूट गए, उनके दिल फिर से जुड़ जाएंगे, उनके दिल जो हैं वो यकीनन रोशन हो जाएंगे और वो खुशी से झूमने लगेंगे कि प्यारे आका अता करते हैं और इतना अता करते हैं कि जिसकी कोई मिसाल। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया है और लोग जो हैं लोगों की मदद करते हैं और उसके बाद गुमान करते हैं कि ये मेरी तारीफ़ करेगा, और अगर मदद करने के बाद कोई तारीफ़ नहीं करता है तो यकीनन दिल में बुरा जानते हैं कि इसकी तो मैंने मदद भी की, लेकिन इसने तो मेरी तारीफ़ भी नहीं की। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हरगिज़ ऐसा मत कीजिए। जो आपने मदद की है उसका अजर आपको यकीनन आखिरत में मिलेगा, उसका सवाब आपको आखिरत में मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, और जिन बहनों की, जिन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है पैसे की वजह से, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, क्योंकि जो लोगों की मदद करता है वो सखी कहलाता है। और यकीनन प्यारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं जो अल्लाह की राह में अपने पैसों को खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में अपने ख़जाने को खैरात करते हैं। तो हमें ऐसे ही लोगों में शामिल होना है, ऐसे ही लोगों में रहना है जिनसे अल्लाह राज़ी होता है, उनका रसूल राज़ी होता है। और लोगों की मदद करने के साथ साथ हमें अल्लाह को भी राज़ी करना है, यानी अल्लाह की इबादत भी करनी है, अल्लाह को इबादत से भी राज़ी करना है, और ऐसे काम करने जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल होती है, यानी हराम काम से दूर रहे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब उस दौर में कोई आकर यह बात कह दिया करता था कि हुजूर ने तो बहुत कम दिया है, थोड़ा दिया है माज़ल्ला, तो मेरे प्यारे दोस्तों तब भी यकीनन दीवानों का दिल टूट जाया करता था, तब भी यकीनन सहाबा किराम का दिल टूट जाया करता था। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उन सभी से ये बात कहना चाहूँगा कि जो ये बात कहते हैं कि प्यारे आका अता नहीं कर सकते हैं, प्यारे आका देते नहीं, जो प्यारे आका से हम मांगते हैं उनको अता नहीं करते हैं, तो जान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका इतना अता करते हैं कि जिसकी हम कोई मिसाल नहीं ला सकते हैं, और इतना अता करते हैं कि क़यामत तक भी अगर उसका इस्तेमाल किया जाए, क़यामत तक भी अगर उसको खाया जाए तो यकीनन वो ख़त्म नहीं हो सकता है। ये है हमारे प्यारे आका की शान, ये है हमारे प्यारे आका का मोजज़ा कि जिसको समझना यकीनन नामुमकिन है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा कि छोट पर अपने ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जहाँ पानी अता कर दे बरी जन्नत ही बा कर दे, जहाँ पानी अता कर दे बरी जन्नत ही बा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहिए अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहिए अता कर दिए।